नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर कि बिहार में फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है। 25 मई के बाद फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ सकता है। और बिहार के अस्पतालों का जिस तरह से बुरा हाल है, गाय भैंस बांधे जा रहे हैं कई अस्पतालों में, तो इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। अस्पतालों के अभाव में बिहार की जनता मर रही है और बिहार के अस्पतालों में गाय भैंस बांधा जा रहा है। आप जरा आज तक का ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बाहर कचरे का अंबार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल बंद है, भूसे से भरा द्वार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल के बाहर उपले गोबर की भरमार, आह नीतीश कुमार। अस्पताल के चारों ओर बांस बल्ली की कतार, आह नीतीश कुमार। बताइए कैसे कह दे वाह नीतीश कुमार। आह तो भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार को फुर्सत है कि वो इस अस्पताल को देखें, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को। अस्पताल के बाहर लगे उपलों के ढेर भी देखिए, नीतीश सरकार का अंधेर भी देखिए, पशुओं का चारा भी देखिए और टहलते पशु आवारा भी देखिए। देखिए जनाब, देखिए। बिहार में लॉकडाउन फिर से बढ़ सकता है। बिहार में 25 मई के बाद फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में 4 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो कई जगह खबरें ये भी आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ना तय, अगले एक सप्ताह या 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। मंथन जारी है, लेकिन 10 दिनों तक यानी 4 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की ज्यादा बात हो रही है। बिहार में लॉकडाउन का काफी फायदा हो रहा है। सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना की चेन टूट रही है और अब तो 6000 से भी कम सामने आ रहे हैं मामले। अतः बिहार को और कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को 10 दिनों का लॉकडाउन करते हुए 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए, फिर से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाते हुए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिए और अब फिर से 10 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है। वाह रे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में इतनी लापरवाही है कि अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में गाय भैंस घूम रहे हैं। मोरवा विधानसभा के स्वास्थ्य उपकेंद्र चंदोली का हाल देखिए। अस्पताल परिसर में गाय भैंस घूम रहे हैं। अस्पताल के द्वार पर गोबर है। स्वच्छता के नाम पर मजाक किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, ध्यान से देखिए ये हालात। मतलब इस कोरोना काल में भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। अब तो सुधर जाइए सरकार। लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। बिहार में कोरोना से मौत का तांडव जारी है और सरकार अब कहने लगी है कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन देख लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि कोरोना मुक्ति के लिए अब सैंपल का ही होलिका दहन किया जा रहा है। दरअसल पटना में जांच से पहले ही कलेक्शन सेंटर पर जलाए जा रहे हैं आरटीपीसीआर सैंपल। दरअसल पटना में शास्त्री नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर मनमानी का बड़ा खुलासा हुआ। यहां आरटीपीसीआर जांच के लिए गए सैंपल को जलाया जा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन ने कोरोना से मुक्ति के लिए सैंपल जलाने का नया तरीका ढूंढा है क्या साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। आखिर ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? इतने दिनों से बिहार सरकार ने डॉक्टरों की बहाली नहीं की है और अब जब प्यास लगी है तो कुआं खोदने जैसा कदम उठाए हैं सरकार ने। खैर जो भी हो, बिहार में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा के साथ बम्पर बहाली निकली है, डॉक्टरों की बम्पर बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में बहुत ही जल्द 1995 पदों पर डॉक्टरों की बहाली होगी और 3 साल के लिए ये बहाली होने वाली है और सरकार ऐसे सभी डॉक्टरों को 82,000 सैलरी प्रति माह देगी। और आप जान लीजिए कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी व डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा मांगने का सिलसिला अब तेज हो गया है। देख लीजिए, कहा गया कि केंद्र और बिहार सरकार ने बर्बाद कर दिया है हेल्थ सिस्टम, इस्तीफा दे स्वास्थ्य मंत्री। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के कारण कई डॉक्टर, पत्रकार सहित विगत 2 महीने से लगभग 3000 मौतें हो गई है बिहार में। इसके बावजूद बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 207 वेंटिलेटर का पैकिंग भी नहीं खुला। स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि चलाने वाले ऑपरेटर ही नहीं है तो कैसे खुलेंगे। तो इधर कांग्रेस नेता अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र की भाजपा और बिहार की नीतीश सरकार ने हेल्थ सिस्टम को ही नष्ट कर दिया है। कोरोना की लड़ाई में विश्व को मदद पहुंचाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को ही वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन सहित दवाओं की कालाबाजारी चरम पर है और कांग्रेस नेता अमरेंद्र सिंह ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। बिहार में हालात इतनी खराब है कि एम्बुलेंस के अभाव में ठेले पर सबको ले जाना पड़ रहा है अस्पताल। और इधर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं अधिकारी। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के 2 एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा है, तो कई ऐसे एम्बुलेंस है जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा है, उसका भी बिल थमाया जा रहा है सरकार को। दरअसल पश्चिमी चंपारण के बड़े अस्पताल जेएमसीएच में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के 2 एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा है, तो कुछ एम्बुलेंस के नंबर को भी छेड़छाड़ करके चलाया जा रहा है। तो वहीं एम्बुलेंस परिचालन से जुड़े पदाधिकारी ठप पड़े एम्बुलेंस को भी कागजों पर चलता हुआ दिखा करके सरकार को चूना लगा रहे हैं। और कई अन्य जिलों से ऐसी भी खबरें आ रही है कि सीधा उद्घाटन के बाद ही सड़ा दिया गया एम्बुलेंस को और अभी भी सरकार को उसका बिल थमाया जा रहा है। पटना के पारस हॉस्पिटल के खिलाफ पूरे देश भर में भड़का आक्रोश। लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने कहा कि नीतीश जी बंद कराइए इस हैवान अस्पताल को। पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में रेप होने का आरोप लगाने वाली महिला की मौत के बाद देश भर में आक्रोश फूट पड़ा है। ट्विटर पर #शटडाउन पारस हॉस्पिटल ट्रेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस पारस अस्पताल को तत्काल बंद कराने और उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। और आप पीड़िता की बेटी का ये बयान सुनिए। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग पेशेंट FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल पर बंद पे केस करना चाह रही है। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। बिहार सरकार कह रही है कि बिहार में लॉकडाउन के कारण अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन कोरोना से अभी भी मौत का तांडव बिहार में जारी है। देख लीजिए, बीते दिन भी 98 लोगों की मौत हो गई। लेकिन लॉकडाउन लगाने के कारण बिहार में रिकवरी रेट 91% से ऊपर है और लगभग 1.5 लाख जांच में मात्र 5871 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो अब खबर आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन को और भी 10 दिन बढ़ाया जा सकता है। अब बिहार में 4 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है। और बात करें कोरोना अपडेट की, तो पटना में अभी भी राहत की खबर नहीं आई है। पटना में बीते दिन 1281 नए मरीज मिले और साथ ही अररिया में 169, बांका में 132, बेगूसराय में 249, भागलपुर में 137, दरभंगा में 145, पूर्वी चंपारण में 192, गया में 232, गोपालगंज में 139, कटिहार में 135, किशनगंज में 120, मधेपुरा में 104, मधुबनी में 139, मुंगेर में 184, मुजफ्फरपुर में 356, नालंदा में 217, पूर्णिया में 182, सहरसा में 107, समस्तीपुर में 258, सारण में 125, शिवहर में 128, सुपौल में 191 और पश्चिमी चंपारण में 103 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 54,406 हो गई है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुला ऑफर दे दिया है कि नौकरी ज्वाइन करें और 1.5 लाख की सैलरी पाएं। कोविड महामारी में आईसीयू बेड को मानकों के अनुसार संचालित करने के लिए एनेस्थेसिया डिग्रीधारी डॉक्टरों को सरकार ने नौकरी का खुला ऑफर दे दिया है। सरकार का कहना है कि एनेस्थेसिया करने वाले डॉक्टर अगर सरकारी अस्पतालों में सेवा देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उन्हें हर महीने 1.5 लाख सैलरी दिया जाएगा। दरअसल अभी बिहार सरकार को 935 एनेस्थेसिया डॉक्टरों की आवश्यकता है। उसको लेकर तकनीकी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले बोल दिए। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार के लोग हमें गालियां दे रहे हैं जिससे जनता का भला नहीं होगा। ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हैं और उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार के बयानवीर सब घर में बैठे हमें गालियां दे रहे हैं, हमें ट्विटर बबुआ कहते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि 15 साल से ज्यादा नीतीश कुमार आपको सत्ता में आए हुए हो गए हैं और वेंटिलेटर चलाने वाला आपको नहीं मिल रहा है। तेजस्वी बोले कि हम कुछ ना भी करें तो सरकार हमें गालियां देती है, सहयोग करे तो भी गालियां देती है। नकारात्मक राजनीति सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि को अनुमति दी जाए और उनकी मदद को सरकार स्वीकार करे। मुख्यमंत्री जी मुंह में दही जमा कर नहीं रखें, बोलिए। अस्पतालों की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, तो इधर आप अस्पतालों का हाल देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। राजद ने खुलासा किया है कि तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये प्रदेश के अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री और सत्ता लोलुप मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचारी करतूतों से ठप पड़े पारू विधानसभा के सरैया प्रखंड का रेफरल अस्पताल है। 15 वर्षों में इन्होंने इसे ऐसे ही स्थिति में लाचार छोड़ दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब तो सरकार कुछ तो शर्म कीजिए। लगातार बिहार सरकार ये कह रही है कि बिहार में अब आंकड़े कम हो रहे हैं, कोरोना की रफ्तार थम रही है। तो वहीं देखिए राजद ने खुलासा किया है कि जहां लोग गांव में कोरोना फैलने से चिंतित हैं, लगातार स्थिति और भी भयावह हो रही है। तो वहीं नीतीश कुमार और निकम्मे भाजपाई खुशी से नाच रहे होंगे कि अब आंकड़ों को छुपाना और भी अधिक आसान हो गया है। क्या इसलिए बिहार में सबसे अधिक डॉक्टरों की मौत हो रही है? देख लीजिए, एनएमसीएच में बांट दिया बिना नोज क्लिप वाला मास्क। तो डॉक्टर बोले कि 136 डॉक्टरों की मौत के बाद भी जान से हो रहा है खिलवाड़। इस कोरोना काल में भगवान को तो छोड़ दो सरकार। और इधर आईएमए ने कहा है कि डॉक्टरों को दिए जाने वाले बचाव के संसाधन में कमी घातक है। एनएमसीएच के अलावा कई अन्य अस्पतालों में भी डॉक्टरों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की खबर आ रही है। दरअसल बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में जो डॉक्टरों को मास्क दिया गया उसमें नोज क्लिप है ही नहीं, उसके जगह पर सिर्फ डिजाइन बना था। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा करना सीधा डॉक्टरों को काल के मुंह में धकेलने जैसा है। एक बड़ा सवाल कि क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति या नेता सरकार की मदद करे? जब पप्पू यादव मदद कर रहे थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया और अब जब तेजस्वी यादव मदद करना चाह रहे हैं तो सरकार उल्टा ही समझ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने लोगों की मदद के लिए अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया और साथ ही सरकार से अनुरोध किया कि वह इसे टेक ओवर करे और कोरोना मरीजों का इलाज करे। जो भी कमी हो वो बताए, उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार तो उल्टा ही समझ रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिना अनुमति के कोई भी अपने सरकारी आवास में अस्पताल शुरू नहीं कर सकता है। और तेजस्वी यादव ने जब डॉक्टरों की मांग की तो सरकार कह रही है कि हम डॉक्टर भी नहीं देंगे, निजी रूप से सेवा कर रहे हैं तो खुद ही डॉक्टर लाए। तो एक तरफ जहां बिहार सरकार को फेल बताया जा रहा है और किसी की मदद भी नहीं ले रही है सरकार, तो ऐसे में आखिर बिहार की जनता का क्या होगा? पटना के पारस अस्पताल पर आरोप लगा है कि एक कोरोना पीड़ित महिला का रेप करने के बाद उसे मार दिया गया। तो मौत के बाद उनकी बेटी ने कहा है कि ये मर्डर है, मेरी मां ठीक थी।
तो इधर पारस अस्पताल को बंद करने की मांग हो रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि पारस अस्पताल का बिहार सरकार अधिग्रहण करे या बंद करे। कोरोना पीड़ित मरीज के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, फिर ऑक्सीजन लेवल 89% रहने और लंग्स में बहुत कम संक्रमण के बावजूद वेंटिलेटर पर डालकर उन्हें मार दिया गया। सब हत्यारे हैं, दंडित हो। पप्पू यादव जी बोले कि पारस हॉस्पिटल पटना को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी होगी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा की कोरोना संक्रमित मां के साथ यौन हिंसा हो सकती है, उन्हें मार दिया जा सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, समझें जरा इसे।